प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में 2024 में संपन्न हुए संकेतांक 824 IL प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं इसके सामान्य निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा तीन उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। इसके बाद खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद फिर देखने दिया है खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो हम देखते हैं खंड आ उपभाग 1 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, पहले प्रश्न में कह रहा किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने की बात कह रहा है। तो आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण के द्वारा ही बनता है। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब लेंस के द्वारा केवल उत्तल लेंस में ही बनता है, अवतल में आकार में छोटा बनता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा ही आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के नीले रंग दिखने का कारण, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। तो आकाश के नीले रंग दिखने का कारण प्रकीर्णन होता है, क्योंकि हम जानते हैं नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ए नंबर कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर हम जानते हैं यदि प्रतिरोधों का समायोजन समांतर क्रम में हो तो विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे में कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। देख रहे हैं ए में ओम दिया है, ओम हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। बी एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और डी वाट, वाट विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर सी में वोल्ट दिया है, तो वोल्ट विभवांतर की इकाई है। तो प्रश्न 6 का विकल्प सी सही है। इसके बाद सातवां है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। हम जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि देखें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए तो चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित होता है। तो देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, इन दोनों के लंबवत चालक पर लगने वाला बल की दिशा मिलती है। तो देखते हैं जिसे विकल्प नंबर ए क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर। तो हम जानते हैं धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। बी नंबर में चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर, तो विद्युत धारा की दिशा के भी लंबवत होती है। सी नंबर दिया है इन दोनों दिशाओं के लंबवत, तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। इसके बाद हम देखते हैं आठवां प्रश्न।
देखिए 8वां प्रश्न उपभाग 2 अर्थात ये रसायन विज्ञान पर आधारित है। एल्केनो का सामान्य सूत्र है। तो देख रहे हैं CnH2n-2 ये एल्काइन श्रेणी का है, CnH2n ये एल्कीन श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन बी CnH2n+2 ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में क्या समजातीय श्रेणी है। तो विकल्प फर्स्ट C2H4 तथा C3H6 देख रहे हैं एल्कीन श्रेणी के ये दोनों सदस्य हैं जिनके बीच का अंतर CH2 है, तो ये समजातीय श्रेणी है। सेकंड CH3OH CH3CHO देख रहे हैं एक में एल्कोहल समूह दूसरे में एल्डिहाइड समूह, तो ये समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं हो सकते। थर्ड में देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड समूह के तत्व हैं, इसलिए ये समजातीय श्रेणी के हैं। चौथे विकल्प में C2H5OH CH3O CH3 अर्थात एल्कोहल और ईथर समूह हैं, इसलिए ये समजातीय श्रेणी के नहीं हैं। तो देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड में दिए यौगिक समजातीय श्रेणी के हैं। तो देख रहे हैं विकल्प फर्स्ट में ए नंबर में फर्स्ट सेकंड दिया है, गलत है। बी फर्स्ट फोर्थ, सी सेकंड फोर्थ और डी में देख रहे हैं फर्स्ट थर्ड। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड में दिए हुए यौगिक समजातीय श्रेणी के हैं, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में क्या निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबा और सोना तो हाइड्रोजन से नीचे हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन को तो विस्थापित ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें विकल्प नंबर सी पोटेशियम जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प सी सही है। 11 है शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच वाला विलयन हम जानते हैं यदि पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है, और यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। तो देख रहे हैं शून्य चूंकि 7 से कम है तो इसलिए अम्लीय होगा, तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है सूर्य के प्रकाश एवं परढारिम की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो CO2 और H2O सूर्य के प्रकाश एवं परढारिम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें में देख रहे हैं CH3COONA+ खाली स्थान देख रहे हैं बन रहा है CH4+ Na2CO3। तो देख रहे हैं CH3 में H मिल जाए CH4 बन जाएगा, Na के साथ एक NaCO2 है एक O मिल जाए, तो इसमें देख रहे हैं NaOH का H CH3 के साथ लगाएंगे CH4 बन जाएगा, और NaO और COONA मिलके Na2CO3 बनाएंगे, तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देख रहे दिया है उपभाग 3 क्या पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो देख रहे पौधों में फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, क्योंकि जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन तो जाइलम का कार्य है, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद 15वां है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो देख रहे हैं पाचन की शुरुआत सबसे प्रारंभ में मुख से, अर्थात इसका विकल्प ए सही है। बी में देख रहे हैं यकृत दिया था, सी छोटी आंत, डी पित्ताशय, तो 15 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो देख रहे हैं विकल्प ए थायरॉक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एस्ट्रोजन, डी इंसुलिन, तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन है, विकल्प बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए नंबर थायराइड ग्रंथि से, बी पिट्यूरी ग्रंथि से, सी कराधिवृत्त ग्रंथि से, डी आग्नेयाशय से। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूरी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर होता है। तो पराग कोश के अंदर हम जानते हैं परागकण पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 19वां है पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जनन अंग हम जानते हैं जायांग होता है, तो इसका विकल्प सी सही है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 19 पुष्प का जनन अंग है जायांग, ऑप्शन सी सही है। 20वां है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो वायुमंडल की ओजोन परत देख रहे हैं विकल्प ए एक्स किरणों से, बी के रात परावैंगनी किरणों से, तो ओजोन परत परावैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है।
तो इस प्रकार से 2024 में आए हुए संकेतांक 824 आईएल प्रश्न पत्र के इस खंड आ भाग का हल है। खंड बा को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।